जय श्री राम। जय बजरंगबली। महान पौराणिक पात्र हनुमान जी, जो कि वानर सेना के वीर और भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनका व्यक्तित्व शक्ति, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। हनुमान जी की जीवन गाथाएं न केवल भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनकी वाणी, शक्ति और समर्पण की कहानियाँ आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। भगवान हनुमान की आत्मकथा हमें उनके जीवन के संपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। हनुमान जी का जन्म पवन देवता और अंजनी देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी, जिसमें पवन देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आकाश में उड़ने की शक्ति प्रदान की। उनका नाम हनुमान पड़ा क्योंकि उनके चेहरे का एक हिस्सा उनके बचपन में भगवान शिव के मस्तक से दुर्घटनावश टकरा गया था, जिससे उनका चेहरा प्रभावित हुआ था। हनुमान जी का जन्म वानर जाति के भीतर एक विशेष महत्वपूर्ण घटना थी और यह मान्यता है कि यह भगवान शिव के ही अंश थे। हनुमान जी का बचपन बहुत ही चंचल और शरारती था। एक बार जब वह बालक रूप में थे तो उन्होंने पंखों के समान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सूर्य देव को पकड़ने की कोशिश की थी। यह घटना उस समय हुई जब उन्होंने सूर्य को फल समझा और उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। इस घटना के बाद उनके इस अद्भुत कार्य को देखकर देवता भयभीत हो गए और इंद्रदेव ने उन्हें अपनी वज्र से आघात किया। हनुमान जी को यह आघात लगता है, लेकिन इसके बावजूद वह फिर से उठ खड़े होते हैं और उनके अंदर की शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति जब शुरू हुई, जब उन्होंने भगवान राम के गुणों को सुना। एक दिन जब हनुमान जी ने ऋषि माटली से भगवान राम के बारे में सुना तो उनका दिल राम के प्रति अत्यधिक श्रद्धा से भर गया। उनके मन में राम के प्रति एक अनन्य भक्ति और प्रेम का जन्म हुआ। हनुमान जी ने राम के चरित्र और कार्यों को समझा और उनकी भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। राम और रावण के बीच महाकाय युद्ध के दौरान हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। रावण ने सीता माता को अपहरण कर लिया था और राम ने उन्हें मुक्त कराने के लिए युद्ध की योजना बनाई। इस युद्ध में हनुमान जी ने न केवल राम का साथ दिया बल्कि कई महत्वपूर्ण कार्यों को भी अंजाम दिया। हनुमान जी का सबसे प्रमुख कार्य था लंका में जाकर सीता माता का संदेश लेकर लौटना। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर रावण के दरबार में सीता माता से मिलकर उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लंका में अपने अद्भुत बल से रावण के अत्याचारों को चुनौती दी और राक्षसों को पराजित किया। इस कार्य से हनुमान जी की वीरता और शक्ति का परिचय मिलता है। हनुमान जी का सीता माता के प्रति अत्यधिक सम्मान और प्रेम था। जब रावण ने सीता माता को लंका में बंदी बना लिया था तो हनुमान जी ने उन्हें अपने साथ लाने का निश्चय किया। लंका जाने के बाद उन्होंने सीता माता से मिलकर उन्हें राम के बारे में बताया और उनके दिल में उम्मीद की किरण जगाई। हनुमान जी ने सीता माता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और इस कार्य में उनकी भक्ति और साहस को सभी ने सराहा था। हनुमान जी की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें असीम बल, बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्राप्त था। वह उड़ सकते थे, अपने आकार को बड़ा या छोटा कर सकते थे और किसी भी प्रकार के राक्षस या शत्रु का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी एक विशेष शक्ति थी राम कृपा, यानी राम के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति की शक्ति। हनुमान जी के मन में जब तक राम का स्मरण था तब तक कोई भी शत्रु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी का योगदान अविस्मरणीय था। वह भीष्म पितामह के रथ में चुपके से बैठे थे और अर्जुन के धनुष पर अपनी छाया डालकर उन्हें विजयी होने की प्रेरणा देते थे। महाभारत में हनुमान जी का योगदान भले ही अदृश्य था, लेकिन वह भी कृष्ण के साथ जुड़कर युद्ध में पांडवों की मदद करने के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण था। हनुमान जी की उपासना के विभिन्न रूपों का विशेष महत्व है। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन उनके व्रत और पूजा का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। हनुमान चालीसा, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, उनके गुणों और शक्तियों का वर्णन करता है।
यह चालीसा भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक भक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी की उपासना करने से भक्तों के जीवन में संकटों का नाश होता है और उन्हें भक्ति, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का शाश्वत अस्तित्व और उनकी शक्ति आज भी जीवित है। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र और संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम के परम भक्त और शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनकी कहानी में भक्ति, शक्ति और समर्पण की भावनाएं भरी हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। ये वायुदेव के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और नटखट थे। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। साधु संतों ने उनके इस नटखट स्वभाव के कारण उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का श्राप दिया था। लेकिन हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण किसी के स्मरण कराने पर ही होता था। हनुमान जी ने भगवान राम की खोज में सीता जी को खोजने के लिए लंका तक की यात्रा की और लंका को आग लगाकर समुद्र में कूद गए। उन्होंने राम रावण युद्ध में राम की सेना की मदद की और सीता जी को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की वजह से उन्हें भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था, जिसकी उत्पत्ति की कथा भी रोचक है। हनुमान जी ने विवाह का बची 4 विद्याओं को ग्रहण कर किया था। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला था। गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहाँ आज भी हनुमान जी का निवास है। उन्हें अपने भक्तों की भक्ति से अत्यधिक प्रेम है और वह हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी कभी वृद्ध नहीं होते और हर समय युवा रहते हैं। उनकी उपासना से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की आत्मकथा केवल उनके जीवन की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमें भक्ति, शक्ति, साहस और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रदान करती है। उनका जीवन और उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि यदि किसी कार्य में पूर्ण समर्पण और ईश्वर की कृपा हो तो कोई भी कार्य संभव नहीं होता। हनुमान जी की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक है। भगवान हनुमान, जिन्हें बजरंग बली, पवन पुत्र और महावीर के नाम से भी जाना जाता है, रामायण के प्रमुख पात्र हैं। उनकी जीवन गाथा हमें न केवल धार्मिक शिक्षा देती है, बल्कि मानवता, निष्ठा और बलिदान के मूल्य भी सिखाती है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना के घर हुआ था। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा था। वायु देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनके गर्भ से एक महाशक्ति का जन्म होगा, जो संसार में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और नटखट थे। एक दिन उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर उन्हें पकड़ने के लिए आकाश मार्ग में उड़ान भरी। यह देखकर देवताओं ने इंद्रदेव से कहा कि उनका वज्रास्त्र हनुमान जी को रोकने में असमर्थ है। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी को आघात किया, जिससे उनकी ठोड़ी में चोट आई। तभी से उन्हें हनुमान अर्थात हनु ठोड़ी और मान चिन्ह के नाम से जाना जाता है। चोट के बाद हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए कठोर साधना की। उन्होंने सूर्य देव की उपासना की और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। सूर्य देव ने उन्हें वेद, शास्त्र और सभी विद्याओं का ज्ञान दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्तियों और ज्ञान को प्राप्त किया। हनुमान जी की प्रमुख उपस्थिति रामायण में है, जहां उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति का परिचय दिया। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले। उनकी खोज में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का संकल्प लिया। उन्होंने कई बाधाओं को पार किया और लंका पहुंचकर सीता माता से मिले। सीता जी ने उन्हें राम का संदेश दिया,
जिसे लेकर हनुमान जी वापस राम के पास आए। लंका में सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर राम का संदेश दिया और लंका को जलाने की धमकी दी। रावण के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्होंने हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवाकर लंका को जला दिया। यह घटना लंका दहन के नाम से प्रसिद्ध है। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन उन्हें पर्वत पहचान में नहीं आया। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि पर लाए, जिससे लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी ने पाताल लोक में अपने पुत्र मकरध्वज से मुलाकात की। मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने से हुआ था, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। मकरध्वज से मिलकर हनुमान जी ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया। रामायण के बाद भी हनुमान जी की कथाएं समाप्त नहीं होती। महाभारत में भी उनका उल्लेख मिलता है, जहां भीमसेन से उनकी मुलाकात होती है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा आज भी पूरे भारत में होती है, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन। हनुमान जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, साहस और निष्ठा से कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। उनकी जीवन गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जय बजरंगबली की।